तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्ट्रेटजी पॉइंट। में सामान्य हिंदी के यहाँ पर प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं। 37 से 38 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ, 2 वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। तीसरी वीडियो है हिंदी की, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है। पेट में या पेट पर होगा, ठीक है, चाहे वो एक ही बात है। तो रस्सी बांधी है, रस्सी को दाम कहते हैं, और उदर माने पेट, तो दामोदर हो गया, दामोदर। तो ये इसका उत्तर है। एक इसके लिए पूरी लाइन के लिए एक वाक्यांश। अब देखिए उत्तर भी दामोदर दिया है। अगला है पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं। कोई लीडर है और उसके पीछे पीछे लोग चलते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं अनुगामी। जब कोई लीडर होता है तो ये लोग क्या कहते हैं, हम तो आपके अनुगामी हैं। जो किसी के पद चिन्ह पर चल रहा है उसे अनुगामी कहते हैं। अगला है यहाँ पर, जिसकी कोई कीमत ना हो, भाई वो तो अमूल्य है चीज़, जिसकी कोई कीमत ना है वो अमूल्य होती है। अगला है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, यहाँ पर भोजन है तो मिताहारी, आहार से हो जाएगा ये, ठीक है। आहार जो होता है आहार से हारी, आहारी है। मिता माने कम, और मित व्ययी कौन होगा, कम खर्च करने वाला, तो इसका उत्तर होगा मिताहारी। अगला है यहाँ पर, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला कौन होता है। गुरु के पास बैठकर, गुरु जंगल में है तो जंगल में रहेगा संग में, तो इस तरह से उसे क्या कहते हैं, तो उसको यहाँ पर कहते हैं दोस्तों अंतेवासी। क्या कहते हैं, अंतेवासी, उसको कहेंगे अंतेवासी। अगला है देखिए अंतेवासी, जिसके हृदय पर आघात हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, किसी ने कष्ट दिया हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है मर्माहत, ठीक है। मर्माहत, उसकी मर्म जो है वो आहत हुई है मर्म, तो मर्माहत इसका यहाँ पर होगा, ठीक है। मुर्माहत या मर्माहुत ये मत करके आइएगा। अगला यहाँ पर है, जो अपने पद से हटा दिया गया हो किसी वजह से, कोई उसमें ऐसी यहाँ कोई उसने गलती की हो या कोई उस पर कार्रवाई हुई हो जिसे उसके पद से हटा दिया गया हो, तो उसे पदच्युत कहते हैं, पदच्युत, ये इसका उत्तर है। अगला यहाँ पर है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, ठीक है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो तो उसे कहते हैं इसे कहते हैं निस्पृह। क्या कहेंगे, निस्पृह। अगला है यहाँ पर, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, पूर्व से कोई आशा नहीं थी कि ये काम हो जाएगा, लेकिन अचानक वो काम हो जाता है। पूर्व में कोई आशा नहीं थी, पूर्व से या पूर्व में, और वो काम हो जाता है तो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। ये काम तो अप्रत्याशित था, सोचा भी नहीं था और ऐसा हो गया। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, जो ज़्यादा बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। ये देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, उसे कहते हैं वाचाल। अगला है यहाँ पर, जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहते हैं, इन चारों में बताना है। तो असाध्य बीमारी हो जाती है, वो कहते नहीं असाध्य बीमारी है, इसका तो कोई इलाज नहीं है, तो इसका उत्तर होगा असाध्य। अगला है यहाँ पर, जिसे जीता ना जा सके, जिसे आप जीत नहीं सकते तो उसे कहते हैं अजेय, ठीक है, अजेय, जिसे जीता ना जा सके। अगला यहाँ पर है, जो स्त्री का पति जीवित हो, भाई वो सदवा कहलाती है, जिसका नहीं होता वो विधवा कहलाती है ना। तो ये पति जिसका जीवित होता है उसे सदवा कहते हैं। जो क्षीण ना हो सके, क्षीण है यहाँ पर, जो क्षीण ना हो सके, जिसे आप नष्ट नहीं कर सकते, वो अक्षय होता है। क्या होता है, अक्षय। तभी तो पूजा में चावल जो लिए जाते हैं उन्हें अक्षत इसीलिए बोलते हैं। बिल्कुल टूटा हुआ चावल आप नहीं ले सकते जब टीका वगैरह लगाने के लिए, इसीलिए अक्षय माने जो होता है जो क्षीण नहीं किया जा सकता। जो सब कुछ जानता हो भैया उसे कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेल लेता है। देखो आकाश का पाताल होता है, अग्नि माने धरती होता है, इसका अंबर होगा, सही है। गगन और धरती ये भी सही है, ये इधर के दिए, लेकिन उज्ज्वल और उजाला नहीं, ठीक है, ये नहीं होते। उज्ज्वल और उजाला तो एक ही बात है, तो ये यहाँ पर गलत ऑप्शन दे रखा है, उज्ज्वल और उजाला। यहाँ पर ये गलत ऑप्शन है, जबकि ये तीनों विलोम सब बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर है, निम्न में से सही का चुनाव करना है। तो अंधेरा रात, तिमिर चमकना, अपोजिट बताना है। अंधकार दिन गलत है। ज्योति और तम, ज्योति माने होता है रोशनी और तम माने अंधेरा, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है, ज्योति और तम। इस पर बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, आपको एक से लग रहे होंगे, लेकिन ये जो है बिल्कुल ठीक है चारों में से। इसमें लिखा है अग्ग का विलोम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अग्ग का विलोम विज्ञ होता है, ठीक है। अज्ञानी, विज्ञ माने होता है विद्वान, ठीक है, अग्ग विज्ञ। संधि शब्द
का विलोम क्या होगा? संधि मान होता है किसी चीज़ को जोड़ना, और विलोम क्या होगा संधि का? विग्रह। ठीक है, विग्रह माने उसको अलग करना। ठीक है, संधि का विलोम हमेशा विग्रह होता है। इसमें गलत सुमेलित पूछा है, गलत। समास का व्यास, विग्रह का संधि सही है, समास का व्यास भी सही है। और नश्वर का अनश्वर जो है, इसमें क्या पूछा है? कौन सा गलत सुमेलित है? तो नश्वर का अनश्वर जो है यहाँ पर गलत है, जबकि अत्यंत का अत्यल्प बिल्कुल सही है, ज़्यादा और कम होता है, और नश्वर का अनश्वर गलत है। इसका बताइए नश्वर का क्या होगा? नश्वर का शाश्वत होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गलत है, विलोम है वो। वियोजन, वियोजन का उल्टा क्या होगा भाई? तो वियोजन मान का उल्टा होता है अवशेष। ठीक है, वियोजित माने होता है जो है बहुत सारा और अब वो चला गया, और अवशेष माने बचा है। ठीक है, गलत जोड़े का चुनाव करना है इसमें। तो गलत जोड़े में यहाँ पर क्या होगा? ये जो देखिए, प्रसारण बिल्कुल कोई चीज़ फैली है, संकुचन माने सिकुड़ी हुई है, अनुरक्त का रक्तहीन, ये गलत है। रक्तहीन अनुरक्त का विरक्त होता है, रक्तहीन थोड़ी होता है अपोजिट। तो ये बी इसका ऑप्शन होगा, और सब सही है। रक्त का विरत, राग का विराग, ये सही है अपोजिट, लेकिन रक्त का रक्तहीन गलत है। शेष शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। शेष, शेष माने बचा हुआ, तो शेष का विपरीत होगा अशेष, ना बचा हुआ। ठीक है, अशेष होगा, अवशेष भी नहीं होगा, अवशेष माने भी बचा हुआ होता है, और अनवधान भी, और आपद ये भी नहीं होगा, अशेष होगा। अब यहाँ पर बताना है, वाक्य में कारक बताने हैं। कारक जो नहीं बताए थे, कर्ता जो होता है, कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, करण से, ये बताए थे, ये आपने कारक पढ़े होंगे। तो इसमें लिखा है उसे रेडियो ले जाना है, उसे रेडियो ले जाना है। रेडियो को, कर्ता ने, कर्म, यहाँ पे कर्म कारक होना चाहिए बिल्कुल। रेडियो ले जाना है यानी कि रेडियो को ले जाना है, और कर्म के साथ को होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है। गीधड़ का पर्यायवाची श्रृंगाल होता है, सबको पता होगा, गीधड़ का पर्यायवाची श्रृंगाल होता है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ अपनी हस्ताक्षर कीजिए, गलत है। यहाँ अपने हस्ताक्षर लिख दीजिए, गलत है। यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, यहाँ अपना हस्ताक्षर बना दीजिए, गलत है। यही सही है, यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, सी ऑप्शन। ठीक है, जब आप पढ़ के देखेंगे तो। इसके बाद है प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान, प्रतिमान में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, प्रतिमान, प्रति लगा हो जिसमें, और भी होते हैं अव्यय के, तो इसमें ये अव्ययी भाव समास आपको देखने को मिला। प्रति लगे हुए वाले ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन ही फिर से वही आ गया, प्रतिमान में कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव आ गया। अगला है यहाँ पर रिक्त स्थान वो करना है, इसका ऑप्शन यहाँ पर आपको बी दिख भी रहा है। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द में क्या होगा? मैंने अपने भाई को क्या भेजा? भाई संदेश भेजते हैं, भाई को सूचना थोड़ी भेजेंगे, ना ही संवाद भेजेंगे, संवाद तो बोला जाता है, ना ही समाचार भेजेंगे। अपना जो भाई होगा उसे हम संदेश भेजेंगे कि सोमवार को हमसे मिलने आना। बी ऑप्शन ठीक है। का कारक, इसमें बताना है का, कर्ता ने कर्म को, अब इसमें क्या है? संबंध का की के होता है, संबंध, संबंध होता है, संबंध का की के, जब आपने कारक पढ़ेंगे तो इसका ए ऑप्शन होगा 30 का। आगे देखिए सही है बिल्कुल। अगर बिल्कुल इसको ऑप्शन आंसर दिख भी नहीं रहे थे तो भी मैं बता देती। निम्नलिखित में से कर्ता, तो ये होगा कर्ता ने होता है ना, कर्ता की विभक्ति कौन सी होती है? ने, तो यहाँ पर ने होगा, ए ऑप्शन। अगर ये रटे होंगे आपको तो आप बिना देखे बता देंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग मैंने कहा था, आप बोल के देख लेना। मेरा बचपन ऐसा था, ये पुल्लिंग है। बातचीत हुई, बनावट ऐसी थी, बरसात हुई, ये तीनों फीमेल है। मेरा बचपन ऐसा था, ये सही है, ये पुल्लिंग है। बोलने में मेल फीमेल जैसा लगे आप अपने आप पकड़ लेना। ठीक है, अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मैंने व्यंजन बनाया, विवाद हो गया उनका, बंद था, वकालत की, तुम वकालत करते हो, है ना, उसने बहुत वकालत की, फीमेल, वकालत का नहीं बोलते हैं, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तो बोलने में अगर लग रहा है तो वो वैसा ही। कृतवाच, कृतवाच का उदाहरण कि कृतवाच सिनेमा देखा जाता है। ठीक है, राजेश से टहला भी नहीं जाता। रिया ने गीत गाया, तो इसमें रिया ने गीत गाया होगा कृत, क्योंकि क्या कर्म किया। ठीक है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये तो निषेध वाले हो गए दोनों, कल मैंने बताए थे, ये निषेध वाले हो गए। रिया ने गीत गाया, ये बिल्कुल कृतवाच है। ठीक है, अगला है सीमा तेज चलती है वाक्य में, क्रिया विशेषण बताओ। तो सीमा तेज चलती है, तो क्रिया विशेषण क्या है? विशेषता तेज, चलना नहीं, तेज,
क्रिया की विशेषता पूछी है तो क्रिया जो है चलना है, उसकी विशेषता क्या? तेज। तो तेज यहाँ पर ऑप्शन होगा। ऐसे आप कर सकते हो, हिंदी बहुत ईजी होती है। तो यह विशेषण होता है कि आप कोई क्रिया, इसमें क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया कर रहे हो चलना और उसकी विशेषता तेज। तो यहाँ सी ऑप्शन होगा। 37वां है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो बड़ा इजी है इसमें, यानी कि हमने कोई काम किया और कोई परेशानी आ गई, यानी काम समाप्त होते ही खराब हो जाना। सिर हमने मुड़ाया लेकिन ओले पड़ गए तो हमें लगा सिर क्यों मुड़ा दिया, है ना। तो इसका सी ऑप्शन है यहाँ पर। तो 37 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश यही कर रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको, जैसे क्वेश्चन आपको भर्ती में देखने को मिलेंगे परीक्षा में, तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन या उस तरीके के क्वेश्चन जो है मैं आपको बता सकूं। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।